कराची में मानसून का तूफानी स्पेल, लियारी मली नदियां बिफर गईं, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। सड़कें, शाहराएं, गलियां पानी में डूब गई। थर्डो डैम सैलाबी पानी आने के बायस ओवरफ्लो हो गया। मेमन गोट पर पानी कई फीट तक जमा। नागिन चौरंगी ट्रैफिक के लिए बंद। नॉर्थ कराची जाने वाला रोड भी ज़ेरे आब आ गया। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 129 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिका इदारों को फौरी हंगामी इक़दाम करने की हिदायत कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। निकासी आपके इंतजाम का जायजा लिया। सैलाबी रैलों से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बेशतर निजी स्कूल्स में छुट्टी। सिंध यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी। डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी नदी और मलीर नदी में तूफान आई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है शदीद बारिशों की वजह से कुछ नशेबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिंध भर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुड्डू और सखर के दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई की गई है। हुकूमत सिंध मुकम्मल अलर्ट है। मजीद बारिशें ना हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। 24 घंटों के दौरान 4800 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मजमूई तौर पर 55,000 अफराद को तिब्बी इमदाद दी जा चुकी है। भारत ने एक बार फिर दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। हरेकी और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा पैदा हो गया। भारत ने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को आगाह किया। दरियाए सतलुज में 2 मुकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। नुकसानात से बचने के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया। वजारत आबी वसाइल की जानिब से 28 अहम महकमों को आगाह किया गया। सैलाबी रैले पंजाब से सिंध में दाखिल हो गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। एंड बजनत पर बहाव बढ़ाकर 4,75,000 क्यूसिक हो गया। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 4,43,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी रैलों से बहावलपुर में 100 के करीब बस्तियां और मोजाजात ज़ेरे आब आ गई। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें दरियाबुर्द हो गई। मिंशनाबाद के मुकाम पर भी सतलज से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 67 मोजाजात, बस्तियां और राबता सड़कें डूब गई। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। हुसूर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मजीद कमी। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का अखराज 2,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। 24 घंटों में पानी की सतह में 2 फीट कमी। पानी के अखराज में 1,20,000 क्यूसिक की कमी रिकॉर्ड। रिहायशी इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन तेज। रेस्क्यू और ज़िलई इंतजामिया की टीमें मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम जारी। मजीद बारिश न होने पर पानी की सतह में मजीद कमी का इम्कान। पानी की सूरत हाल मामूल पर आने में चंद रोज लग सकते हैं। जलालपुर पीरवाला में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की सैलाबज़दा इलाकों में कार्रवाइयां। सैलाब में घिरे हजारों अफराद और मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाबज़दा इलाकों में राशन, टेंट्स, जरूरी सामान की तरसील जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की रेस्क्यू टीम्स कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पाक फौज और सिविल इदारों का मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में आर्मी, मेडिकल और रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं। सैलाब ज़दगान की पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। पाक बहरिया का पंजाब और सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में होवरक्राफ्ट तैनात। पाक बहरिया ने 4,335 सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। मुतासरीन के इनकला के लिए जदीद कश्तियाँ और होवरक्राफ्ट इस्तेमाल की जा रही हैं। सवाद, बुनैर और शांगला में पाक बहरिया के मेडिकल कैंप्स कायम। कसूर, राजनपुर, DI खान, मीरपुर खास, सांगड़, सजावल में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पाक बहरिया हर मुश्किल में कौम के शाना बशाना खड़ी है। इसराइल का कतर में हमास क़यादत पर फ़ज़ाई हमला। इसराइली हमले में 6 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी।
खलील अल हया और खालिद मिशल समेत हमास की क़यादत की शहादत की मुतज़ाद इत्तलाआत। दोहा में इसराइली फ़ज़ाई हमले के वक्त हमास की क़यादत का इजलास जारी था। हमास के रहनुमा गजा जंगबंदी पर अमरीकी सदर की तजवीज़ पर गौर कर रहे थे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी के दौरान इजलास में हमास के 5 सीनियर रहनुमा शरीक थे। हमास ने कहा है इजलास में शरीक रहनुमा इसराइली हमले में महफूज रहे। इसराइल का कहना है हमास की आला क़यादत उनका हदफ थी। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ वज़ीर आज़म की टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में इसराइली फोर्सेस की तरफ से बमबारी की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने कतरी शाही ख़ानदान और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इसराइल की जारहियत के खिलाफ रियासत कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन सलामती के मुफाद में राबते में रहने पर इत्तफाक किया। दोहा पर इसराइल के हमले रियासती दहशतगर्दी हैं, भरपूर जवाब देंगे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा इसराइली हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। इसराइल को पैगाम दिया कि उनका मुल्क इस वाक़े को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेगा। हमारा यकीन है कि आज हम एक फैसलाकुन मोड़ पर पहुँच गए हैं। ऐसे बर्बरियत पर मुश्तमिल इक़दाम के खिलाफ पूरे खित्ते से जवाब आना चाहिए। ये वाक़या पूरे खित्ते को इंतशार की जानिब धकेल रहा है और इसराइली वज़ीर आज़म पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुका है। सऊदी अरब की कतर पर इसराइली के फ़िज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी अरब ने कतर पर हमलों को इसराइल की ज़ालिमाना जाहरियत करार दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। स्कूलों के तलबा से खसूसी नशिस्त। तलबा और साज़ा की अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। तलबा का कहना था पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया। नौजवान नस्ल पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर पुरुम्मीद है। बतौर तलबा हमें झूठी मालूमात और प्रोपोगेंडा से होशियार रहना होगा। वतन दुश्मनों की हर मैली आंख के खिलाफ अफवाज के साथ खड़े हैं। सितंबर 1965 जंग का 10वां रोज पाकिस्तानी अफवाज ने शदीद जवाबी हमला करके भारतीय फौज को कसूर सेक्टर से पसपा होने पर मजबूर कर दिया। जम्मू से सियालकोट की तरफ पेशकदमी की कोशिश करने वाली भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी फौज ने लाहौर सेक्टर के करीब भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। सियालकोट के महाज पर भारतीय फौज के मजीद 7 सेंचुरियन टैंक तबाह कर दिए गए। मुजाहिदीन ने दराज सेक्टर में मुरादाबाद के मकाम पर भारतीय फौज के मजबूत ठिकाने तबाह कर दिए। पाक बहरिया की बरतरी की वजह से बहिरा अरब में भारतीय बहरिया की आज़ादाना सरगर्मियां बंद हो गईं। पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों ने भारतीय फौज की मदद को आने वाले भारतीय जेट को लाहौर की फ़ज़ाई हुदूद में मार गिराया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 17 सितंबर को अदालत में पेशी का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अमीन गंडापुर शराब व असलहा बरामदगी केस में अदालत में पेश न हुए। अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। चौकों और छक्कों की बहार, शायकीन को चढ़ गया क्रिकेट बुखार। एशिया कप में किसका पलड़ा रहेगा भारी, किस टीम की होगी जाने की तैयारी। एक न्यूज़ पर देखिए खसूसी ट्रांसमिशन 9 सितंबर से 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलूच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर। बनो एक आवाज़। दुनिया के एक बड़े दरिया पर एक और बड़ा डैम बन गया। एथियोपिया ने दरियाए नील पर अफ्रीका के सबसे बड़े हाइड्रो पावर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। डैम 4 अरब डॉलर की लागत से तामीर किया गया। डैम 74 अरब मौकब मीटर पानी जखीरा और 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। एथियोपिया में डैम के मंसूबे पर मिस्र समेत हमसाया मुल्कों के शदीद एतराज़ात। और सीनियर अदाकारा ज़ेबा मोहम्मद अली की आज सालगिरह।
ज़ेबा मोहम्मद अली 10 सितंबर 1945 को पैदा हुई। ज़ेबा ने अपने करियर में 90 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। अपने शोहर अदाकार मोहम्मद अली मरहूम के हमरा 50 से ज़ायद फिल्मों में काम करके उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। मोहम्मद अली और ज़ेबा की जोड़ी फिल्मी तारीख की मकबूल तरीन जोड़ियों में शामिल है। ज़ेबा को उनकी फ़नी खदमात पर 4 निगार अवार्ड समेत कई एजाज़ात मिल चुके हैं। तुम सा हसीन